मतलब यौम आशिक़ां मोहब्बत करने वालों का ईद का दिन रहता, मगर कितने लोगों को मालूम है आखिर वैलेंटाइन डे है क्या, इसकी तारीख क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कई को मनाते। और हम लोग मतलब इंडिया में तो देखा देखी पहले करते, जब हर चीज़ का दिन मना रहे हैं तो ये कई को नहीं बोल के अपने पोटे पोटियाँ भी शुरू हो गए। पहले देख तो लियो आखिर वैलेंटाइन है क्या, देखो रिपोर्ट। दुनिया में अब हर चीज का दिन मना रहे। पहले जमाने में ईदा त्योहार अंज मनाते थे, लोग उस दिन ही एक दूसरे को मुबारकबाद देते और खुशियां मनाते। मगर जैसा जैसा दुनिया तरक्की करना शुरू कर दी और लोग पढ़े लिखे हो गए और अंग्रेजी मुल्कों और दुबई वगैरह जाना शुरू कर दिए और थोड़ा पैसा आ गया तो कुछ तो भी खुशी का मौका ढूंढ रहे। कई को बोले तो पैसे कैसा खर्चा होंगे। अभी देख लो, फरवरी का महीना है, ये महीने में 14 फरवरी का एक तारीखी वाकया है बोल के बोलते। आज से 1700 साल पहले मतलब तीसरी सदी में रोम बहुत मजबूत मुल्क था। उस वक्त उस मुल्क का राजा अपनी फौज में नौजवानों को भर्ती करने का ऐलान करा, मगर नौजवान फौज में भर्ती को नहीं आए तो राजा मालूम करा वजह क्या है। तो उस वक्त सेंट वैलेंटाइन नाम का पादरी नौजवानों को मोहब्बत के नाम पे गलत कामों से रोकते हुए शादी करने की तरगीब दे रहा था और नौजवान उसकी बात मान के शादियां भी कर रहे थे। आज के जैसे हौले चावले शाले नहीं कर रहे थे। राजा ये देख के पादरी वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। उस वक्त एक जेलर की अंधी बेटी सेंट वैलेंटाइन से मिलने रोज आती थी। एक दिन वैलेंटाइन वो बच्ची की आंखों पे हाथ फेरा, जिसके बाद वो बच्ची की बीनाई वापस आ गई और वैलेंटाइन और लड़की मोहब्बत करने लगे। जब ये वाकया राजा को मालूम हुआ तो राजा वैलेंटाइन को फांसी की सजा दे देता और वो दिन था 14 फरवरी का। फांसी से पहले वैलेंटाइन जो बच्ची को एक खत लिखा था जिसमें मोहब्बत भरे बातें थे और लिखा हुआ था आपका वैलेंटाइन। ये पादरी नौजवान को मोहब्बत का दर्स देता और बेरा रवि से बचाता था और शादी की तरगीब देता था। सेंट वैलेंटाइन की मौत के बाद यूरोपीय दुनिया 14 फरवरी को मोहब्बत के तौर पे मनाते। एंड हु आर यू? अरे हिंदी में बात करो जी, सही समझ में आ रहा। मैं वही छूँ आज जो आप नंबर दिए थे। ओह अच्छा, पहचान लिए? या आई नो, लवर्स डे चल रहे हैं। वैलेंटाइंस तो चल रहा है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आ सकते हो, तो वहीं पे मिलेंगे। और हाँ, लवर्स के जितने भी डेज होते हैं उन सब में मिलना है। आज ये रोज डे। अच्छा अच्छा, रोज डे, पर्पस डे, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, टेडी डे, किस डे, हग डे एंड वैलेंटाइंस डे। खत्म। ये पूरे 8-9 डेज से मिलना है। अरे वो वैसा नहीं है जी, वो पहला दिन मैयत का रहता, दूसरा दिन ज़ियारत का रहता, तीसरा दिन तीसरे का रहता, चौथा दिन 40वां रहता, उसके बाद शैलुम रहता, उसके बाद बरसी आती, उसके बाद ऐसी भुगती हम लोग खत्म, फकीरिश हो जाते हम लोग। क्या बोल रहे हो तुम यार? मैं गिफ्ट नहीं मांग रही हूँ, ये लवर्स डे है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं और तुमने पूरा मैयत घुसा के रख दिया इसमें। ये तो एक हुआ सो वाकया है बोल के बोलते हैं, मगर उस दिन कुछ मनाने का प्रोग्राम कारोबारी लोग अच्छा इस्तेमाल करें। कई को बोले तो ऐसे जज्बाती मोहब्बत वाले कामों पे नौजवान पोटे पोटियां फिसल जाते और ये लोगों को तो मोहब्बत भरी मुलाकात का बहाना होना। तो 14 फरवरी को ग्रीटिंग कार्ड्स, ज्वेलरी, चॉकलेटा और ऐसे कई चोचले वाले तोहफों की इजाद हुई सो है। इसका कारोबार भी बहुत जबरदस्त रहता। वैलेंटाइन मनाने के वास्ते होटल, रेस्टोरेंट, पार्कों में रौनक देखने की रहती। यूरोप में तो उस दिन को छुट्टी रहती और जो लोग उसको कारोबार के वास्ते प्लानिंग करके फैलाए उनका धंधा भी जबरदस्त चलता। मगर आशिक मिजाज पोटे पोटियां इसको नहीं समझ रहे। खैर, हिंदुस्तान में उस दिन कोई छुट्टी नहीं रहती। अगर इस दिन छुट्टी का ऐलान कर दिए तो पोटे पोटियों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता। वो कई को बोले तो हिंदुस्तान का कल्चर साफ सुथरा कल्चर है। अक्सर अम्मा बाबा ये सब चीजों को नहीं मानते, बल्कि ये दिन की हरकतों को गैर महजब समझते। मगर फिर भी थोड़े पोटे पोटियां कुछ तो भी बहाना करके ये दिन अपने आशिकों के साथ मनाते और हाथों में हाथ डाल लेके इधर उधर हौले शौले हरकतां करते दिखते। मोहब्बत वैसे अच्छा जज्बा है, मगर वो कई को की हरा देखा हरा हो गए, लाल देखे लाल हो गए। मोहब्बत के वास्ते हर दिन अच्छा है, फिर भी ये खास दिन दूसरों की देखा देखी कई को। पुराने जमाने में हिंदुस्तान में मोहब्बत की कहानियां सुने सो छुंगे आप लोग। मोहल्ले की मोहब्बत, खिड़की में ठहरे ठहरे मोहब्बत, बाजार को सौदा लाने गए तो मोहब्बत,
नल पे पानी भरते भरते हो गई सो मोहब्बत। अब वैसे घर घर नल आ गया और मोहब्बत करने छे तो पादरी वैलेंटाइन बोले जैसा शादी करके मोहब्बत करे तो अच्छा रहता। शादी से पहले मोहब्बत सही हुई तो शादी, नहीं तो टाइम पास। इस वास्ते इसके खिलाफ कई समाजी तंजीमा पोटे पोटियों की पार्कों में दिखे तो शादी करा दे रहे। उस वक्त आशिक जोड़ा भी फिल्मी अंदाज में शादी की रस्म अदा कर लेता और पुलिस वाले जबरदस्ती शादी कराने वालों की शादी पुलिस स्टेशन में करते। बोले तो समझ गए ना, धुलाई। हर 14 फरवरी को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मिलके हम लोग जितना भी हिंदू धर्म को जो भी सब नाश कर रहा है उन सबको रोकने के लिए हम लोग 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। आप 365 दिन प्यार करते हैं, हम लोग कोई एतराज नहीं करते हैं, मगर ये कैसा दिन है कि 14 तारीख को ही लंगापन का नाच कराना है पार्क में आके, होटल में जाके, ये कैसा दिन है। और जब अम्मा बाबा को मालूम हुआ तो समाज के डर से वो पोटे पोटियों की शादी भी करा दे रहे। और जो अम्मा बाबा ये मोहब्बत को नहीं मानते वो आशिक जोड़े की धुलाई करके दोनों को समझा देते। आखिर में हम एक बात बोल के बात खत्म कर देंगे, मोहब्बत के वास्ते और भी रिश्ते हैं, वो रिश्तों से भी मोहब्बत करना। आप लोग अक्लमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये थी पूरी वैलेंटाइन की कहानी। और भाव बात करेंगे, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक तो है हैदराबादी फिल्मों के मारूफ मज़ाहिया अदाकार अकबर बिन तबर और दूसरे है माही सिंह जो कि राइटर है, गीतकार है और बहुत सी मसरूफियत है इनकी। ये लोगों के पास वैलेंटाइन का मतलब क्या है पूछते हैं। अकबर बिन तबर, आप दोनों का स्वागत है, खैर मकदम है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसा चल रहा? कल वैलेंटाइन है, कुछ तैयारी है आप लोगों की भी? जी कैसे हैं आप? अरे कल मोहब्बतों की ईद है भाई जी। कौन से पार्क में? कल दो मोहब्बत करने वालों की ईद है जी। कौन से पार्क में मनाएंगे पूरे जमा होके? ऐसा कुछ पार्क कहाँ है जी, पार्कों का जमाना चलेगा जी, पेंट हाउसों का जमाना आ गया। अच्छा अच्छा, ये पहले पार्क थे, अब पार्क खत्म हो गया, अब पेंट हाउस। अरे वाह, डर के क्या? नहीं तो पबा। नहीं, बजरंग दल वाले कहाँ पीछे पड़ जाते? पार्क चले गए, पबा आ गए, पबा। जी तो बोलना यही है कि दो मोहब्बत करने वालों की कल ईद है जी। नहीं, ये मोहब्बत, ये बोल रहे कि हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे कई को मोहब्बत की, हालांकि ना तो कोई सरहद होती ना तो कोई मुल्क होता। मोहब्बत तो कहीं भी हो सकती, कहीं भी बना सकते आप जी, किधर भी हो सकती है जी, मगर दुनिया में होती, दुनिया के बाद में होती। बिल्कुल बिल्कुल। कभी वैलेंटाइन डे मनाने का मौका मिला अकबर बिन तबर? फिल्मों में आने के बाद में नहीं हुआ, फिल्मों से पहले मौका मिला था जी। तो वो वैलेंटाइन कहाँ पे है फिर? अब खत्म होगा मामला वो या फिर? नहीं, वो मामला खत्म हो गया। और ऐसे बहुत सारी चीजें देखिए, अब ये बोलने का मतलब यही है कि पहले की मोहब्बत और आपकी आज की मोहब्बत में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। जैसे कि अब भी आप जिक्र खैर करें कि आप कौन से पार्क में गए थे, तो वाकई पार्क में गए थे, मगर आज पार्क का खत्म हो गया किस्सा, पबों का सिस्टम चालू हो गया जी। अरे वहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। अब आजकल क्या है, वाईफाई का जमाना है जी, स्मार्टफोन का जमाना है जी। तो आजकल सब सिस्टम हो जा रहा, मैसेजों में बात हो जा रही, फलानी जगह तुम आ जाओ, फलानी जगह मैं आ जा रही हूँ, और सीधा पहले आजकल सीधा मॉल में बुला रहे, मॉल में ठीक, शॉपिंग से शुरू हो रहा किस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कलीज फोन करा था ना, कलीज तुम्हारा पटाया था ना? बोले तो आओ, कलीज पटाए थे, कल पटाए थे, आज से शॉपिंग चालू। कल पटाए थे, आज पिटो। हाँ चलिए, माही सिंह भी हमारे साथ है। माही सिंह, लिखते जाओ आप राइटर है, ठीक है, गीत लिखती हैं और भी बहुत सी मसरूफियत है आपकी। वैलेंटाइन डे का मतलब आपके नजदीक क्या है माही सिंह?
पुराने ज़माने में डेफिनेटली जैसे तबर जी ने बताया कि काफ़ी मशरूफियत होती थी, बट आज के टाइम पे वैसा प्यार रह नहीं गया। जी तो ही इज एक्चुअली राइट ऑन हिज पॉइंट। पहले की मोहब्बत और अब की मोहब्बत में क्या फर्क दिख रहा आपको? आजकल पहले तो बस ऐसे ही पहले चल लोग रहा है मोहब्बत में सबका। खत्म हो जाते थे, आज मोहब्बत में खत्म कर दे रहे लोग। पहले शिद्दत होती थी बिल्कुल, पहले की मोहब्बत में शिद्दत होती थी, और आजकल तो बस टाइम पास है लोगों के लिए। जी हाँ जी, मोहब्बत का मतलब घूमना फिरना, शॉपिंग, जैसा तबर बोल रहे आजकल हैं। सिर्फ मोहब्बत एक दिन की है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहले की मोहब्बत में समय नहीं देखा जाता था, जी वो सालों साल मतलब जिंदगी भर चलता था। जी। आजकल सिर्फ एक दिन ही मनाते हैं मोहब्बत कि चलो वैलेंटाइंस डे है, लेट्स सेलिब्रेट, उतना ही है। एक रस्म है, अदा कर लो। आजकल कुछ नहीं रह गया बिल्कुल सही कहा। जी पहले पहले वादे खस्मा होते थे, और हिंदी फिल्मा तो आप देखे होंगे, जानते होंगे मोहब्बत पे कितने फिल्मा बना दिए, और हमारे हैदराबाद में भी मोहब्बत पे बहुत सी फिल्में हैं, खुद अकबर बिन तबर भी काम कर चुके हैं उसमें। तो फिल्मों में जैसा बताते थे पुराने ज़माने की मोहब्बत के ताल्लुक जी। से, वो चीज़ अब नज़र नहीं आती। आज की मोहब्बत और पहले की मोहब्बत में जो फ़र्क दिख रहा, जैसा कि आप बोल रहे हैं, सिर्फ टाइम पास है, मोहब्बत नहीं बल्कि टाइम पास बोल सकते हैं उसको। तो वैलेंटाइन होना कैसा चाहिए माही सिंह? बिल्कुल, वैलेंटाइंस होना ये चाहिए कि आपकी पुरानी मोहब्बत को लेके आओ और आप ये बताएं कि ठीक है, ये एक दिन मिला है आपको, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जी सिर्फ आजकल ऐसा हो गया कि लोग फूल लेके आते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं, टाइम स्पेंड कर लेते हैं। वो जी। सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। जी मोहब्बत के इजहार के लिए, जैसे आपने कहा कि रस्म अदा करते हैं, तो वही कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तबर हैदराबादी हिंदी मूवीज में तो बहुत देखे हैं, Valentine's Day हैदराबादी नहीं मूवीज होना में ऐसा चाहिए। कुछ याद है आपको? जी जी जी। कि जिस तरह से प्रपोज करना, ठीक है, मोहब्बत का इजहार, और जैसा कि मैं शुरू में स्टोरी में जी। मैं बताया कि वैलेंटाइन जो एक जी। पादरी है, उनका भी यही था कि भाई आप मोहब्बत करो लेकिन शादी भी करो। जी तो ये चीज़, ये पैगाम जो है कहीं कहीं रह गया है। हकीकत बात है, और आपकी बहुत अच्छा मैसेज है आपका। जी हाँ, तो देखिए, पहले के जो मैं पहले के बारे में बता रहा हूँ कि आपको याद भी होगा कि लोग चिट्ठियाँ देते थे पहले। चिट्ठियों का दौर था, बिल्कुल। लेटर और चिट्ठियों का दौर था। चिट्ठी फेंक दिए, कॉलेज से बच्ची जा रही, चिट्ठी उठा ली, पढ़ ली, अस्सलाम वालेकुम, जवाब भी, सलाम का जवाब भी चिट्ठी में आता था। जी तो फिर किताबों में दूसरे सूखे दिन उन्होंने फूल। जवाब देना है तो वो चिट्ठी के जरिए जवाब देते थे। आजकल वैसा नहीं है, आजकल बस जमाना फास्ट हो गया, और इजहार तो आज बिल्कुल मिनटों में इजहार कर दे रहे। जी पहले का इजहार करने के लिए 6-6 महीने चले जाते थे, जी मिलने के लिए 2-2 साल निकल जाते थे। और आज तो ऐसा हो गया कि इजहार 1 बजे मिलो, 2 बजे इजहार, 3 बजे प्यार, जी दूसरे दिन 5 बजे शादी। नहीं, शादी ऐसा तो भी हो रहा, अगर वो क्या बोलते और ना, नहीं भी हो रही, अक्सर बोलते ना, टाइम गले पास में भी पड़ चल गई तो रहा। शादी, नहीं तो टाटा बाय बाय। जी हाँ, टाटा बाय बाय। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। शुक्र और फिक्र 2 चीज़ा होते। अभी शादीशुदा के लोगों के लिए है, ये शादी से पहले का कॉन्सेप्ट चल रहा अपना जो चल रहा वो, जी जी मगर ये शादी के बाद का कॉन्सेप्ट ये है शुक्र और फिक्र। शुक्र वो है, घर में अगर बीवी है तो फिक्र, बीवी अगर मायके चले गई तो शुक्र। अरे वाह 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 वाह। तो शुक्र और फिक्र, तो इससे पहले अगर अपन पहले से अगर शुक्र अगर फिक्र कर लिए जी तो बंदा जो भी मोहब्बत करने वाला है उन्हें जरूर शादी कर लेता। जी क्योंकि जैसे कि आपने बताया, मैं सुन रहा था जी। कि टाइम पास जो चल रहा आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा। जी तो ये जो खास हमारे बहुत सारे फिल्मों के जरिए बहुत सारे मैसेजेस हम लोग पहुंचाए। जी जैसे कि आप हैदराबाद नवाब हमारी पिक्चर थी जिसमें अजीज नासिर ने एक इजहार किया था जी मोहब्बत का, जी। गुलाब का फूल देते हुए।
जी। वो थोड़ा एक प्रपोज करने का एक नया तरीका निकाले थे वो बिल्कुल लोग। बिल्कुल, मैं बताऊंगा तो आपको काफी क्लिप, लोगों वो भी को हमारे नाज़रीन को हम मुतासिर हुए, बताएंगे तो क्लिप। काफी लोग पसंद करे थे वो। जी जी जी, वो क्लिप बताऊंगा मैं। माही सिंह जी। जैसा कि पहले फिल्मों और में एक तरीक़ेकार बताया जी, गया था और रही पुरानी फिल्मों का, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल हमें, फिर उसके बाद एडवांस फिल्म आ गई चलती क्या बोलती तू, इस तरह का स्टाइल, ये फ़र्क हो गया, क्या बोलती हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आते आते पिछले जमाने से यहाँ आते आते तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया। जी, हिंदुस्तानी कल्चर पहले में इज्जत वैलेंटाइन के लिए होती क्या थी, कोई जगह है? रिस्पेक्ट होती थी कि हाँ, ऐसा होना चाहिए सामने क्या? वाला- क्योंकि क्या हिंदुस्तान के पास अपनी जो कोई पुरानी यादें, ताज़ा तारीख नहीं है क्या मोहब्बत की? बहुत बड़ी पुरानी तारीख है हिंदुस्तान की भी मोहब्बत को लेकर। बिल्कुल है। देखिए, वैलेंटाइंस डे अमेरिका ने एक अपनी फ्रेंडशिप को जाहिर करने के लिए बनाया था। क्वीन ऑफ लव जो थी, उन्होंने लाया था वैलेंटाइंस डे, जी और अमेरिका की कॉपी करते करते हमारा देश भी उसे मनाने लगा। जी इस दिन हालांकि हमारे जो भगत सिंह थे और जितने भी नौजवान थे उस जमाने के, उन्होंने जान दे दी थी अपनी आजादी के लिए, जी और अपने लोग ये सब भूल चुके हैं। आज का जनरेशन, इनको पता ही नहीं जी। है कि वो लोग थे कौन, हैं कौन। जी, मोहब्बत के लिए और भी रिश्ते हैं। हाँ, तो इतना मतलब इतना सब हो गया आते आते। बिल्कुल है, हर एक दिन आपकी मोहब्बत के लिए है, सिर्फ वैलेंटाइंस डे ही नहीं। जी, माँ बाप, भाई तो आप बहन, हर दिन इजहार कर सकते हैं। और आज अपने के टाइम में बच्चे, जैसे बीवी, और भी बहुत रिश्ते हैं घर पे। बिल्कुल, आजकल साथ में अगर भाई बहन चलते हैं तो लोग उनको भी उस नजर से देखते हैं कि यार ये तो भाई बहन नहीं हो सकते, ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे। तो वो चीज कभी कभी सोच के और देखते हुए बहुत गलत लगता है। जी, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में अभी जो ये कल्चर है और जैसे वैलेंटाइन अभी का, थोड़ी देर पहले बताया इसके कि खिलाफ टाइम- भी लोग हैं कि यही दिन क्यों? 365 दिन आप मोहब्बत कीजिए, आपके रिश्ते बेहतर, आप अपने तौर पर रिश्ते बनाइए, लेकिन यही दिन क्यों? इस पर जो है मुखालिफत हो रही है, आप इसको दुरुस्त मानती हैं माही सिंह? नहीं, देखिए, ये एक हिसाब से अच्छा भी है और एक हिसाब से बुरा भी है। जी आपका जन्मदिन आता है तो वो जी। सिर्फ आप उसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आप सिर्फ अपने जन्मदिन को आपके जन्मदिन के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं, आप आगे पीछे क्यों नहीं करते? तो सिमिलरली ये भी एक दिन बना दिया है मोहब्बत नहीं, वालों लेकिन ने जो लोग कि अच्छा, यही दिन है, इस चीज चलो को हम लेके थोड़ा नाराज आगे है बढ़ जाएं। कि वैलेंटाइन डे के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बोलना है उनका। सबकी अपनी अपनी सोच है, हम किसी की सोच पे रुकाव तो नहीं लगा सकते। जी, लेकिन जो मोहब्बत का तरीका है, जैसा कि तबर और मैं भी शुरू में ठीक बताए है, थे कि सबकी भाई अपनी अगर सोच है। ठीक है तो अच्छी बात है, मोहब्बत है, नहीं तो फिर टाइम पास है। तो क्या वाकई, क्योंकि एक लड़का लड़की एक भरोसे से एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और वैलेंटाइन के दिन ये लगता है कि भाई एक जोड़ा है, तो वैलेंटाइन सिर्फ लड़का लड़की ही क्यों? देखिए, मोहब्बत तो किसी से भी कीजिए, आप माँ बाप से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए। बहुत सही पॉइंट है, सिर्फ लड़का लड़की ही क्यों? जी ओके, पुराने जमाने का जो जनरेशन था वो ये चीजों को समझता था, एक लिहाजे से लेके चलता था। जी। बट आज का जो जनरेशन है उनको समझाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है वो। जी और आज के जो जनरेशन है, लड़का लड़की या लड़की लड़का, वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। जिसके पास पैसा है, ओके, आई लव यू। ओह। जिसके पास पैसा नहीं है, उसको बोल दिया तुम गेट लॉस्ट हो जाओ। ये तो मतलब की मुझे मोहब्बत लगता है हो कि गई। आप मेरी बात समझ रहे हैं। फिर सच्ची मोहब्बत करने वाले कहाँ जाना? आजकल बस वही चल रहा है, मतलब कि ये मोहब्बत है। जी, तबर बोल रहे हैं कि सच्ची मोहब्बत वाले कहाँ जाना? जिलानी भाई, कहाँ जाना, किधर जाना, रास्ता बताओ फिर हमारे को। एक मिनट, सच्ची मोहब्बत को 14 फरवरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जी वो तो अपनी मोहब्बत का इजहार कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, तो उसके लिए सिर्फ वही एक दिन क्यों? आप सही है, किसी को फरवरी तक इजहार इंतजार मत करें करो, और दिसंबर बताएं कि जनवरी में आपके भी ढूंढ दिल लियो में तो हो कितनी जाता। मोहब्बत है। मिल गई तो आपकी किस्मत, नहीं मिली तो फिर अब अकेले वही फिकर शुक्र वाला मामला है, फिर आप बोले सोच।
देखिए, मोहब्बत हजारों से होती सही है, बात है। ऐसी बात नहीं है, जी मगर मोहब्बत को निभा के लेके चलने वाला जी वो बहुत कम लोग होते हैं। जी। और हकीकत में बहुत कम लोग होते हैं जो मोहब्बत को निभाते हैं, जो शादी तक लेके जाते हैं। आप जैसे बोले, माही जी ने भी बताया कि जिलानी सर ने भी बताया कि आजकल जो टाइम पास बन चुका है, जी तो वो चीजें को हम दूर करना चाहिए और मैसेज यही देना चाहिए कि जो भी मोहब्बत, जिससे भी अगर किसी से मोहब्बत है, तो बस वो मंजिल तक पहुंचे और मंजिल तक पहुंचे और पहुंच जाएं और शादी कर लें। अच्छा, टाइम पास मोहब्बत ना में करें। शर्त होती है, ये चीजें ठीक है, बिना शर्त और मोहब्बत होना तो चाहिए, कभी भी क्या हो बोलते सकती है। तबर? बेशक बेशक बिना शर्त होना चाहिए। जैसा हमारे माही मैडम लाइन पे है, तो उनको हुई क्या नहीं हुई वो मेरे को भी नहीं मालूम। बिना शर्त की हुई थी क्या आपकी? नहीं, अक्सर तबर अपने पास बातचीत होती लड़कों की, Sorry, मैं अक्सर समझी सुनने नहीं, में आता है कैसे कि बताया? नहीं, हमारे पास जो है हमारे अब्बा हमारे अम्मी ऐसा बोल रही हैं, बाहर गए तो देते बोल रही हैं, अच्छी नौकरी है तो देते बोल रहे हैं, घर जाती है तो देते बोल रहे हैं, जी। ऐसे शर्ता हो जाते। तो अब इसको मोहब्बत बोलना या फिर मुस्तकबिल की, जैसा आप जी। बोले, फिक्र खाली? नहीं नहीं, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है। अरे भाई, वो बच्चा बाहर है, हाँ, उन्हें कमा रहा, जी। उन्हें इतने रियाल कमा रहा है, इंडिया के इतने कन्वर्ट करे तो इतने हो रहे, ठीक। वो हिसाब में डाल के कर रहे हैं, तो वो मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल तो समझौता है। बिल्कुल। माही, लास्ट 10 सेकंड में मोहब्बत अंधी होती, मोहब्बत, हाँ, मोहब्बत अंधी होती है। माही, करोड़पति- मोहब्बत का थोड़ा सा अगर आप लड़की है, कंक्लूड कर तो दीजिए, बेचारा गरीब कैसी होनी आदमी चाहिए चला वैलेंटाइन डे तो के अलावा? डेफिनेटली मोहब्बत दिल से होना चाहिए अंधी नहीं और होनी मोहब्बत चाहिए, निभाने वाली समझदारी से होना लेके चाहिए। चलना चाहिए। बहुत खूब। बहरहाल, मोहब्बत जो है बगैर मतलब के, बगैर शर्तों के, अंधी भी नहीं होना, समझदारी होशियार भी होनी होना, चाहिए मोहब्बत मुस्तकबिल में। भी देखना है और मुस्तकबिल को संवारना भी, फिक्र शुक्र, जैसा कि तबर बोले वैसी छोना है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस पूरे अहम मुद्दे पे आप लोग हमारे साथ बात करें। तबर जैसा याद दिलाया, मैं वही चीज़ दिखाऊंगा अब आप लोगों को जाते जाते आखिर में, कि 14 फरवरी मतलब जिस तरह से है कि कैसा प्रपोज करते इंडिया में, हैदराबाद में इजहार कैसा होता होगा। तो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो देखो हैदराबादी फिल्मों के बेहतरीन अदाकार और राइटर अजीज नासिर का सुपर प्रपोज स्टाइल। क्या बाप, तेरी गाड़ी तो अच्छी चल रही, मेरा मसला कब सेट करता? तू फिकर क्यों कर रहा रे भाई, तेरा भी काम कर देता हूँ, बैठ। क्या करे जैसा है कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। आप आई लव यू नजमा। नहीं यार, इसकी ऐसी की तैसी, आई लव यू नजमा। अरे मियाँ, कुछ भी कर ले बेटा पप्पू। हाँ? आ गई उसने। आई क्या बोलती कि यार वो? कुछ भी नहीं होता। नजमा, क्या जरा 1 मिनट आपसे बात करना था। क्या है, बोलो। मेरा नाम पप्पू है, मैं मल्लापल्ली में रहता हूँ। हाँ मालूम है। तो वो क्या है, मेरे को तुम्हारी शादी हो गई, मेरी जिंदगी बैगन में मिल जा रही, रात को जग रहा हूँ, दिन को सो रहा हूँ, मैं पागल हो जा रहा हूँ, लाइफ पूरी पिंडे में मिल जा रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ? मुन्ना तुम्हारी बहन को पटा लिया तो मेरे को पड़ जाओ। क्या बोल रहे तुम? अरे बोल दिया बाप, आखिर बोल दिया। यस, बन गई इस्ताद मेरी आज तो। Hi. Hi, how are you? I'm fine. How are you?